नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। G20 के लिए राष्ट्राध्यक्षों को भेजे गए आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद से नाम बदलने को लेकर हुआ विवाद अब और बढ़ गया है। अब एक नया दस्तावेज सामने आया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। 20वें आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए बुधवार और गुरुवार को प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा को लेकर एक नोट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत शब्द लिखा गया है। इसको रेखांकित करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने ट्वीट किया है। G20 के नेतृत्व पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखने को लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, देखिए मोदी सरकार कितनी कंफ्यूज है। 20वें आसियान इंडिया समिट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जाएंगी। ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है और इस गठबंधन को इंडिया कहा है। इंडिया और भारत को लेकर चल रहे विवाद के बीच कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अटकलों को खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सदन का विशेष सत्र इंडिया से भारत नाम करने के लिए बुलाया गया है। अनुराग ठाकुर ने इसको अफवाह बताते हुए द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो हो रही हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कोई भी भारत शब्द पर आपत्ति जताता है वो स्पष्ट रूप से उसकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार में मंत्री हूं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। G20 पर भारत और इंडिया दोनों लिखा होगा तो फिर भारत नाम पर आपत्ति क्यों? भारत से किसी को आपत्ति क्यों है? भारत बनाम इंडिया की बहस के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भलीभांति जानता है। भारत और इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में विरोध किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इस खबर को ट्वीट करते हुए शशि थरूर ने कहा है कि कोई टिप्पणी नहीं, इस पर सरकार से सहमत होकर खुशी हुई। वहीं इससे पहले वैसे इंडिया का नाम भारत करने का प्रस्ताव मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 2004 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान विधानसभा से पास कराया था। मुलायम ने खुद ये प्रस्ताव सदन में पेश किया था। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि प्राचीन काल से देश का नाम भारत रहा है, इसे अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। हालांकि बड़ी बात यह है कि प्रस्ताव पर ध्वनि मत से एन पहले बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार देर रात लगभग एक सप्ताह के यूरोप दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरान वो यूरोपीय संघ यानी EU के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि राहुल 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों के एक समूह से मिलेंगे और हेग में भी इसी तरह की बैठक करेंगे। वो 8 सितंबर को पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। उनका 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस की लेबर यूनियन की बैठक में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो नॉर्वे का दौरा करेंगे, जहां वो 10 सितंबर को ओस्लो में एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के एक दिन बाद 11 सितंबर तक राहुल गांधी के दिल्ली लौटने की संभावना है। भारत में G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से जब सवाल पूछा गया कि G20 सम्मेलन में भारत चीन सीमा तनाव का क्या असर देखने को मिलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि जहां तक G20 पर भारत और चीन के सीमा तनाव के असर का सवाल है तो ये बिल्कुल चीन पर निर्भर करता है। अगर चीन वहां आकर स्पॉइलर की भूमिका निभाना चाहता है तो बेशक ये विकल्प भी उनके पास उपलब्ध है। मेरा मानना है कि अध्यक्ष भारत को चीन को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह भू राजनीतिक मसलों को एक तरफ करते हुए पर्यावरण, बहुपक्षीय विकास, बैंक सुधार, कर्ज राहत, तकनीकी जैसे मुद्दों पर ध्यान दे। कांग्रेस ने कहा है कि श्रीलंका में अडानी का एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है।
ये वही प्रोजेक्ट है जो पीएम मोदी के कहने पर अडानी को बिना टेंडर के मिला। अब अगर प्रधानमंत्री एजेंट की तरह काम करे तो कौन सा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। खैर, अब अडानी के इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच समझौता होगा। सोचिए जरा, अडानी के लिए अब सरकारों के बीच समझौता हो रहा है। मोदी अडानी के लिए और अडानी का काम कर रहे हैं। मोदी ही अडानी हैं, अडानी ही मोदी हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन का विरोध किया है। पंजाब में आप नेता और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में बयान दिया था कि उनकी पार्टी देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में राज्य में आगामी संसदीय चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस नेताओं की ये जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई है। पंजाब की 13 संसदीय सीटों में से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अलावा 6 का प्रतिनिधित्व कांग्रेस सांसद कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मंगलवार को एक बैठक के दौरान 3 पूर्व मंत्रियों सहित कई उपस्थिति लोगों ने आपके साथ गठबंधन का विरोध करने के साथ हाथ उठाए। उसमें बताया गया कि इस तरह के गठबंधन से केवल अकाली दल का पुनरुत्थान होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस कदम के खिलाफ नजर आए। हिंसाग्रस्त मणिपुर पर रिपोर्ट के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों के खिलाफ मणिपुर पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। ईजीआई के 3 सदस्यों के खिलाफ हिंसाग्रस्त मणिपुर में स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो मणिपुर राज्य में स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। बता दें, ईजीआई यानी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मणिपुर हिंसा पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। इसके 3 वरिष्ठ पत्रकार मणिपुर गए और अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में बताया कि राज्य को लेकर मीडिया में हो रही रिपोर्टिंग पक्षपाती है। इसके बाद ही इन वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम से एहतियात के तौर पर मणिपुर के सभी 5 घाटी जिलों में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिष्णुपुर, काकचिंग, थौबल, इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू खत्म करने की मांग को लेकर मणिपुर इंटीग्रिटी समन्वय समिति ने सेना के बैरिकेड पर हमले का आह्वान किया। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को चुराचांदपुर से कुछ किलोमीटर दूर बिष्णुपुर जिले के फोगा कचाओ इकाई में सेना ने मोर्चाबंदी की है। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर में संघर्ष को लेकर बुधवार को केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि हिंसा का चक्र 4 महीने बाद भी जारी है, लेकिन मोदी सरकार के लिए राज्य में स्थिति सामान्य है। विपक्षी दल का हमला मंगलवार शाम को मणिपुर के सभी 5 घाटी जिलों में पूर्ण कर्फ्यू लगाए जाने के बाद आया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।